नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश राजपूत। आज बताने वाले हैं कक्षा 10वीं के त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग के सवाल। ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इस प्रश्नावली से आपका एक 4 नंबर में सवाल आएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं इस प्रश्नावली के सवाल को। क्या कहता है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, देखते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं, अपन एक खंभा बना लेते हैं। जो भूमि पर लगा एक बिंदु है, इस बिंदु पर क्या है, खंभे के शिखर से एक डोरी बांध देते हैं। डोरी में कोई ढील नहीं है, ठीक है। तो डोरी की लंबाई कितनी है आपकी, 20 मीटर है, ठीक है ना। मान लेते हैं खंभे की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है ना। इसको नाम देते हैं PQR, ठीक है ना। और डोरी द्वारा खंभे के साथ कितने डिग्री का कोण बनाया गया है, 30 डिग्री का कोण बनाया गया है, ठीक। देखते हैं हल में। मान लेते हैं PQ क्या है, एक खंभे की ऊंचाई है। त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज PQR में, ठीक है ना। PQ क्या दिया है आपका, खंभे की ऊंचाई। खंभे की ऊंचाई क्या दिया आपको, PQ बराबर h मीटर है, ठीक है ना। PR क्या है, डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई दी है आपको PR बराबर 20 मीटर। और डोरी का खंभे के साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। कोण कितना दिया रखा है आपको, थीटा बराबर 30 डिग्री है, ठीक है ना। तब अपना इसमें क्या दिया है, लंब दिया है और क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है। क्या देखा, लंब और कर्ण। जब आपको लंब दिया हो और कर्ण दिया हो तो अपन इसमें साइन थीटा लगा सकते हैं या फिर कोसेक थीटा लगा सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है। तो कोई सा भी कोण लगा सकते हैं इसमें। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। और लंब दे रखा है आपको PQ और कर्ण क्या दे रखा है, PR। तो साइन थीटा की मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री। PQ का मान दे रखा है h मीटर बटे PR कितना दे रखा है, 20, ठीक है ना। साइन 30 का मान होता है 1/2, h बटे में 20। अब यहाँ पर अपन त्रिज्या गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, त्रिज्या गुणा। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2h, 20 एकम 20, ठीक है ना। तो h बराबर 20 बटे में क्या हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो 10 दूनी 20। अतः क्या आ जाएगी, h बराबर आ गया आपका 10 मीटर। कितना आ गया, 10 मीटर। इसलिए खंभे की ऊंचाई क्या आ गया, h बराबर 10 मीटर। अतः खंभे की ऊंचाई आ गई आपकी 10 मीटर। कितना आ गई, 10 मीटर। ये आपका आंसर आ जाता है। सवाल है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखना है अपन को, एक पेड़ बनाना है, ठीक है ना। जो पेड़ है वो कहां से टूट जाता है, मान लो 20 से टूट जाता है। कहां से टूटता है, 20 से। यदि पेड़ आपका 20 से टूटता है तो वो कहां छूने लगता है, आपको जमीन के शिखर को छूने लगता है। देखें, मान लेते जी आपका एक क्या बना है, पेड़ बना है, ठीक है ना। अब पेड़ का जो भाग है यहां से टूट जाता है तो ये पेड़ कहां मुड़ के कहां छुएगा, जमीन के शिखर को छुएगा। मान लेते कहां छुएगा आपका, यहां पर छुएगा। यहां से पेड़ टूटा हुआ जो मुड़कर कहां छुएगा आपका, यहां पर छूने लगेगा। मतलब टूट कर कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जितनी ऊंचाई आपकी जे मान लेते x है, ठीक है ना। और जे है जितना जो भाग टूटा है वो कहां मुड़ गया, जमीन पर मुड़ गया। तो जे की ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी, x हो जाएगी, ठीक है ना। जितनी ऊंचाई जे है उतनी ऊंचाई जे हो जाएगी आपकी x हो जाएगी यहां से, ठीक है ना। जे मान लेते हैं अपना ऊंचाई h मान लेते हैं, यहां से यहां तक की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं।
और जो पेड़ को आपका जो शिखर पेड़ को छूता है भूमि से कहाँ कितनी दूरी पर छूता है, 8 मीटर की दूरी पर ये आपका छूता है। तो ये दूरी अपन कितने दे रखे हैं, 8 मीटर दे रखा है। और उसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये क्या बना रहा, 30 डिग्री का कोण बना रहा। तो इसमें आपको क्या क्या लगाना है, एक तो अपन को दिया कर्ण दिया, लंब दिया है तो sin थीटा लगाना है, आधार भी दिया है और कर्ण भी दिया है तो cos थीटा भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। tan थीटा भी लगा सकते हैं, tan थीटा लगा सकते हैं और क्या लगा सकते हैं आपको इसमें sin थीटा भी लगा सकते हैं। दोनों तरह से सवाल हो सकता है, जिसमें आपको सरलता रहेगी वो अपन लगा लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं, दिया है पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी, h प्लस एक्स, यहां से यहां तक की पूरी ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी x हो जाएगी। इसको नाम दे देते हैं P Q R S, ठीक, अपन ने नाम दे रखा है। माना पहले लिखते हैं त्रिभुज ले लेते हैं अपन पूरा, कौन सा लिख लेते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई क्या है आपकी h प्लस एक्स मीटर है पूरी, कितनी है पेड़ की ऊंचाई h प्लस एक्स मीटर है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज QRS में, QRS में, ठीक है ना। तो ये है आपका QR कितना दिया है, आपका QR दे रखा है h मीटर, ठीक है ना। और आपको क्या दे रखा है SR क्या दिया है 8 मीटर। तो इसमें अपन लंब दिया और आधार दिया तो क्या कौन सा लेंगे अपन, tan थीटा ले लेते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब हो गया QR और आधार हो गया SR, ठीक है ना। tan थीटा का कितना दे रखा है आपको 30 डिग्री दे रखा है, तो tan थीटा का मान 30 डिग्री बराबर QR का मान दे रखा है h, SR दिया है 8, ठीक। तो tan 30 का मान हो जाएगा 1/3 बराबर h बटे में 8। इसका अपन त्रिज्या गुणा कर देंगे, त्रिज्या गुणा, ठीक। तो इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, तो जो जाएगा करनी 3h बराबर 8 एकम 8, तब h बराबर आ जाएगा 8 बटे में करनी 3, ठीक। इसको अपन समीकरण 1 दे देते हैं, ठीक है ना। पुनः अब फिर से त्रिभुज लेंगे QRS में, पुनः त्रिभुज QRS में, ठीक। अभी लिया था लंब और आधार, अब ले लेते हैं लंब और कर्ण। तो देखते हैं QR क्या दिया है आपका, QR दिया है h मीटर, ठीक। अब देते हैं QS दिया है x मीटर और थीटा फिर से आएगा आपका 30 डिग्री। अब लंब दिया है और कर्ण दिया है तो क्या ले लेते हैं, इसमें sin थीटा ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा sin थीटा बराबर लंब है आपका QR और आधार क्या और कर्ण क्या हो जाएगा QS, ठीक। तो sin थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री, QR दिया है आपको h और ये दिया है QS क्या दिया है x, ठीक। sin 30 का मान होता है 1/2, क्या होता है 1/2 बराबर h बटे में x। फिर से अपन त्रिज्या गुणा करेंगे, त्रिज्या गुणा किया तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 2 एकम 2h, ठीक है ना। ये आएगा समीकरण 2, ठीक है ना। अब क्या करना है अपन यहाँ से h का मान निकाल लेते हैं, h का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से 2 एकम 2h बराबर x। तो h का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा x बटे में 2, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से क्या h और h बराबर हैं, जब बायां बराबर है तो दायां भी बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना। तो h और h बराबर हैं तो x और x भी बराबर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा x बटे 2 बराबर 8 बटे में 3, ठीक है ना। तो j और j भी बराबर कर दिए। अब त्रिज्या गुणा कर दें, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर कर देते हैं तो ये हो जाएगा x करनी 3 बराबर 8 दूनी 16, ठीक है ना। तो x बराबर हो जाएगा 16 बटे में करनी 3। अब ये आ गया पेड़ की कुल ऊंचाई, क्या चाहिए है पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई।
पेड़ की ऊंचाई क्या मानी थी आपने, x प्लस एच प्लस एक्स, ठीक है ना। तो h का मान दिया है 8/3 प्लस, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। x का मान क्या दे रखा है आपको, 16/3। क्या दे रखा, 16/3। तो क्या आएगा, एलसीएम आया करनी 3, ठीक है ना। तो करनी 3 का भाग करनी 3 में, तो एक बार 1 का गुणा 8 में, तो 8 एकम 8 हो जाएगा, प्लस करनी 3 का करनी 3 में भाग जाएगा, तो एक बार जाएगा 1 का गुणा 16 में, 16 एकम 16, जी जुड़ जाएगा, तो 16 24/3। अब लिखते हैं यहाँ पर हर का परिमीकरण, क्या करना है, परिमीकरण, ठीक है ना। तो जो जाएगा 24, परिमीकरण में नीचे का क्या कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा करनी 3 का, तो करनी 3 गुणे करनी 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 24 करनी 3 बटे में करनी 3 का करनी 3 3 का 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 से कट जाएगा 3 8 24 आ जाएगा, ठीक है ना। अतः क्या जाएगा 8 करनी 3, जी क्या आ गई आपकी पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या आ जाएगी आपकी 8 करनी 3 मीटर, ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले पूरा बनाना है, एक पेड़ बनाना है, उसको कहाँ, पेड़ कहाँ से टूटेगा, बीच से, बीच से टूटेगा तो कहाँ छुएगा आपको, जमीन के शिखर को छुएगा, जितना भाग टूटेगा वही भाग कहाँ, जमीन के शिखर को छुएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या ले लेंगे, लंब लेंगे, और आधार तो क्या ले लेंगे, tan थीटा ले लेंगे। तो tan थीटा QR बटे में QS, तो tan थीटा का मान है 30 डिग्री, QR का मान h और SR का मान 8, tan 30 का मान 1/3 बराबर h बटे में 8, त्रिया गुणा करें तो क्या हो जाएगा, करनी 3 h बराबर 8 एकम 8, तो h बराबर हो जाएगा 8 के बटे में आ जाएगा करनी 3, समीकरण 1 आ जाएगा, ठीक। फिर देखते हैं, फिर त्रिभुज ले लेंगे QRS में, अब ले लेंगे क्या, लंब और कर्ण ले लेते हैं, ठीक। तो लंब और कर्ण में क्या है, sin थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, मतलब QR बटे में QS, तो sin थीटा का मान 30 डिग्री, QR का मान h और QS का मान x, sin 30 का मान 1/2 और h बटे में x, त्रिया गुणा करेंगे 2h बराबर x, तो h का मान निकला, तो h बराबर x के बटे में 2, ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 हुआ 2 से, जब बायां बराबर है तो दायां भी बराबर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा x बटे 2 बराबर 8/3, इसका त्रिया गुणा करें तो x करनी 3 बराबर 8 दूनी 16, यहाँ से x का मान निकला तो x बराबर 16 बटे में करनी 3, इसको समीकरण 3 दे देते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, पेड़ की कुल ऊंचाई चाहिए, क्या चाहिए, पेड़ की ऊंचाई क्या है, h प्लस x, तो h का मान आ गया 8/3 और x का मान आया 16/3, एलसीएम आया करनी 3, इसका भाग करें एक बार हो जाएगा, 1 का गुणा 8 में तो 8 एकम 8, इसका भाग करें करनी 3 में, तो एक बार 1 का गुणा 16 में 16 एकम 16, और 16 और 8 जोड़ेंगे 24/3, हर का परिमीकरण करेंगे, तो हर का परिमीकरण में जो नीचे की संख्या है उसका ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, गुणा, यहाँ पर गुणा, यहाँ पर गुणा, ये पढ़ ले से थे करनी 3, तो 24 करनी 3 और 3 3 का 9 का वर्गमूल 3, 3 से काटेंगे तो क्या आएगा 3 8 24, क्या बचा आपका 8 करनी 3, अतः पेड़ की ऊंचाई क्या आएगी आपकी 8 करनी 3 मीटर, ठीक, ये आपका पेड़ की ऊंचाई आ जाती है, ओके। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ओके, धन्यवाद।